फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर दिखाई दे रहा है ट्रकों का काफिला। भारी मशीन की मदद से चल रहा है काम। फिर से जंग की तैयारी में जुट गया ईरान। जंग में मारे गए अधिकारियों को किया गया अंतिम संस्कार। इजराइल और ईरान के साथ चली 12 दिन की जंग में कितने ईरानी अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिकों की जान गई, उसकी पूरी सूची आ गई है। ईरान की तरफ से देश के लिए जान देने वाले लोगों को पूर्व सम्मान के साथ दफनाया गया। 60 ईरानी अफसरों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनमें 30 सैन्य कमांडर्स और 11 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। तेहरान में इनके जनाजे में जबरदस्त भीड़ जुटी। जिन लोगों को दफनाया गया उनमें ईरान के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मोहम्मद बाघेरी भी शामिल हैं। वो ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अफसरों के शवों को गाड़ियों पर ईरानी झंडे से लिपटे हुए ताबूतों में रखा गया था। ताबूतों के साथ अफसरों की तस्वीरें भी रखी थी। ईरान में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है और उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि इन शहादतों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। अगर फिर ईरान पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। वैसे तेहरान से जो तस्वीरें सामने आई उसने ईरान और अमेरिका के कई दावों की पोल भी खोलकर रख दी। जिन सैन्य अधिकारियों की जान लेने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया था वो तेहरान में सैन्य कमांडरों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके साथ ही ईरान अब उन सभी न्यूक्लियर साइटों को फिर से शुरू कर रहा है जहां अमेरिका ने बम गिराए थे, जिन साइटों को तबाह करने का दावा ट्रंप ने किया था। साफ है ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद इजराइल और अमेरिका के दावों की पोल भी खुल गई। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। इजराइल की तरफ से भले ही दावा किया जा रहा हो कि उसने खामेनेई को मारने की कोशिश की थी और ये कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन इजराइल खामेनेई के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। ये बात जंग खत्म होने के बाद खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने ही कबूल की थी। इस बीच तेहरान में उन लोगों को अंतिम विदाई दी गई जिनकी जान इजरायली हमले के दौरान चली गई। इस दौरान शहर की सड़कों पर जैसे सैलाब उमड़ पड़ा था। हजारों लोगों की भीड़ में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूली बच्चे शामिल थे, जिनके हाथों में ईरानी झंडों के साथ साथ इजराइल के खिलाफ गुस्से से भरे बैनर भी थे। सबसे ज्यादा नजरें खींचता था बूम बूम तेल अवीव, ये नारा जो ईरान की मिसाइल जवाबी कार्रवाई का प्रतीक बन चुका है। ये वही पल था जब भावनाएं मातम से निकलकर प्रतिरोध और जज्बे में तब्दील हो रही थी। सैन्य अधिकारियों के जनाजे के साथ एक और तस्वीर सामने आ रही थी। इजरायली मीडिया और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि तेहरान में कमांड स्ट्राइक कर कई टॉप अफसरों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन तेहरान में उन जिंदा अधिकारियों की तस्वीरों ने पूरी कहानी को पलट दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयान को पूरी तरह अस्वीकार्य कहा और इजराइल की कथित सफलता को झूठ का बबल करार दिया। दरअसल तेहरान से हैरान करने वाला नजारा दिखाई दिया। जिन जनरल्स को इजरायली हमलों में मारा गया बताया जा रहा था वो खुद जनाजे में शरीक हो गए। IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, जिसकी मौत इजरायली स्ट्राइक्स में बताई जा रही थी, वो सैन्य अधिकारियों की अंतिम यात्रा में भीड़ को हाथ हिलाते नजर आए। ठीक उनके बगल में थे अली शमखानी, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के सलाहकार। उनके बारे में IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया था कि 13 जून को वो मार दिए गए हैं, लेकिन इजराइल के दावे झूठे निकले हैं। तो ईरान का रुख पहले से ज्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया था कि वो अब परमाणु कार्यक्रम पर किसी से बात नहीं करेगा। इसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि ईरान अपने फोर्दो परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करने में जुट गया है। अमेरिकी बमबारी के कुछ ही दिनों बाद ईरान ने फोर्दो परमाणु केंद्र में गतिविधियों को फिर से तेज कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो साइट पर मिट्टी की खुदाई, नई सड़कों का निर्माण और कई गड्ढों के समूह दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि ईरान इस अंडरग्राउंड परमाणु केंद्र को फिर से सक्रिय करने में जुटा है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि भारी मशीनरी को साइट पर लाया गया है और नई खुदाई चल रही है। फोर्दो साइट की हालिया तस्वीरों में उत्तरी सुरंग परिसर के पास बुलडोजर और ट्रक देखे गए हैं जो गड्ढों के आसपास की मिट्टी को समतल कर रहे हैं। जून 19-20 को ली गई पुरानी तस्वीरों में सुरंग के प्रवेश द्वारों को बंद करते हुए देखा गया था, जबकि अब वो मिट्टी और मलबे से भरे हुए दिखाई देते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान किसी नए सुरंग नेटवर्क या रिएक्टर सेक्शन के निर्माण की ओर बढ़ सकता है। ये वही फोर्दो साइट है जिसे अमेरिका ने 21-22 जून की रात ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स से निशाना बनाया था। अमेरिका का दावा था कि उसने फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर 1 दर्जन 14,000 किलोग्राम वाला GBU-57 बम गिराए थे, जिससे इस अंडरग्राउंड साइट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि ईरान ने हमले से पहले ही इस साइट की सुरंगों को सील कर दिया था, जिससे नुकसान सीमित हो गया।
लंदन स्थित ओपन सोर्स सेंटर के विश्लेषण में ये भी सुझाव दिया गया कि ईरान संभवतः पहले से ही हमले की आशंका को लेकर तैयारी कर रहा था। सैटेलाइट आंकड़ों से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री हो सकती है। ईरान की तरफ से ये संकेत पहले से ही दिए जा रहे हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर उसके न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो वो जल्द ही परमाणु बम बना सकता है। जबकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो उस पर एक बार फिर हमला किया जाएगा, यानी तनाव बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान को न्यूक्लियर बम का सपना भूल जाने को कहा जा रहा है, लेकिन ईरान इसे हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने साफ कर दिया है कि इजराइल की तरफ से हमला होगा तो उसे जवाब दिया जाएगा, जैसे पहले दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, महान और शक्तिशाली ईरानी लोग जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि इजरायली शासन के पास हमारी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो धमकियों और अपमानों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर भ्रम से बड़ी गलतियां होती हैं तो ईरान अपनी वास्तविक क्षमताओं का खुलासा करने में संकोच नहीं करेगा, जो निश्चित रूप से ईरान की शक्ति के बारे में किसी भी भ्रम को समाप्त कर देगा। अब्बास अराक्ची ने इजराइल पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि डैडी के पास भागना होगा, यानी इजराइल को अमेरिका की शरण में जाना होगा, नहीं तो उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कर दिया कि अगर हमला होगा तो शांत नहीं बैठेंगे। पेजेश्कियान ने कहा कि इजराइल ने ईरान की जमीन पर हमला किया था और ईरान की सेना ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक इसका सही जवाब दिया। अगर इजराइल के हमलों का जवाब नहीं दिया जाता तो इससे पूरे क्षेत्र में बड़ा और बेकाबू युद्ध शुरू हो सकता था। जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी, तभी इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि ईरान ने सिर्फ जवाब दिया था और जवाब इतना सख्त था कि इजराइल को अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। अगर इजराइल की मदद में अमेरिका नहीं आता तो इजराइल का अस्तित्व समाप्त हो जाता। खामेनेई भी पहले दावा कर चुके हैं कि ईरान ने बता दिया कि इजराइल के पास उसकी मिसाइलों को रोकने की ताकत नहीं है। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका और इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि ये परमाणु सुविधाएं IAEA की पूरी निगरानी में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश की तरफ से इस तरह का हमला परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने की कोशिशों के लिए बड़ा नुकसान है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर UN सुरक्षा परिषद यानी UNSC और IAEA को हमला करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए। इसके साथ ही इजराइल के मानवाधिकारों के बार और बड़े उल्लंघन के बावजूद उसके साथ नरमी की नीति अब खत्म होनी चाहिए। ईरान के तेवरों से साफ है कि वो ना तो किसी की धमकी के आगे झुकेगा और ना ही अपने कदम पीछे खींचेगा। इसके साथ ही जिस तरह से ईरान नए सिरे से तैयारी में जुट गया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अगर उसे कमजोर समझकर हमले की कोशिश की गई तो ईरान की तरफ से तीखा पलटवार होगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।